आखिरी जन्नती का हाल। आप मस्जिद में बैठे थे तो आपने फरमाया इस दरवाज़े से एक जन्नती आने वाला है। तो एक अंसारी साहबी मदीने वाले, वो इतने नामालूम है कि उनका नाम किसी हदीस में नहीं आया। उनके हाथ में जूता था और दाढ़ी में वज़ू का पानी था। वो आके बैठ गए, किसी ने बताया भी नहीं कि तेरे बारे में अल्लाह के नबी ने ये कहा। अगले दिन आप उसी मजलिस में थे तो आपने फरमाया इस दरवाज़े से एक जन्नती आ रहा है। तो वही साहबी जो कल आए थे और उसी शक्ल में, जूता हाथ में, दाढ़ी का वज़ू के पानी से वो पानी, वो आके बैठ गए। तीसरे दिन आपने फरमाया इस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बनी होगी उसे दबा के ऑल पे करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय दें आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं मौलाना तारिक जमील का बयान, आखिरी जन्नती का हाल। आखिरी जो जन्नती होगा उसका हाल आज की वीडियो पे हम सुनने वाले हैं। सो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं करने लगी हूँ अपनी वीडियो को प्ले। आप लोग कर दे मेरी वीडियो को लाइक और प्यारा सा नीचे कमेंट लिखे और वीडियो को शेयर भी कर दे। सो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। आप मस्जिद में बैठे थे तो आपने फरमाया इस दरवाज़े से एक जन्नती आने वाला है। तो एक अंसारी साहबी मदीने वाले, वो इतने नामालूम है कि उनका नाम किसी हदीस में नहीं आया। उनके हाथ में जूता था और दाढ़ी में वज़ू का पानी था। वो आके बैठ गए, किसी ने बताया भी नहीं कि तेरे बारे में अल्लाह के नबी ने ये कहा। अगले दिन आप उसी मजलिस में थे तो आपने फरमाया इस दरवाज़े से एक जन्नती आ रहा है। तो वही साहबी जो कल आए थे और उसी शक्ल में, जूता हाथ में, दाढ़ी का वज़ू के पानी से वो पानी, वो आके बैठ गए। तीसरे दिन आपने फरमाया इस दरवाज़े से एक जन्नती आ रहा है। फिर वही साहबी। तो इस मजलिस में एक साहबी हैं जो 3 दिन से बैठ रहे थे, उनका नाम है अब्दुल्ला बिन आमर। तो जितने सहाबा मेरे नबी के थे, 1.5 लाख या 2 लाख, कोई किसी ने गिने तो है नहीं, अंदाज़ा ही है। उन तमाम सहाबा में ये सबसे ज़्यादा इबादत करने वाले थे। इनसे ज़्यादा कोई इबादत वाला नहीं था। सारी रात तहज्जुद पढ़ते थे, सारा दिन रोज़ा रखते थे और 24 घंटे में एक कुरान ख़त्म करते थे। ये किसी में ताकत नहीं थी। इनके बाप ने शादी की तो बेगम से कहने लगे मैं 2 नफल पढ़ लूँ, और नमाज की नीयत बांधी और चल सो चल। कई घंटे गुजर गए तो उसकी बेगम ने कहा इसको तो लगता है मेरा ख्याल ही कोई नहीं। उसने भी वज़ू किया और उसने भी पीछे नमाज की नीयत बांध ली। तो जब सुबह फजर के बाद बाप ने पूछा अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु, बेटा रात कैसे गुजरी? कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह नफलों में गुजरी को तेरा सत्यानाश हो। मैंने तेरी शादी इसलिए की थी कि तेरी रात नफलों में गुजरे। जाके अल्लाह के नबी को शिकायत की उन्होंने कि इसका ये हाल है। तो वो उस लेवल की उनकी इबादत थी। तो उनको ख्याल आया ये मुझसे ज़्यादा इबादत करता है। 24 घंटे तो सारे मैंने फुलफिल किए हुए हैं, तो इसके 25 घंटे तो मैं देखूंगा ये क्या करता है। तो अगले दिन वो उनके पास चले गए और कहने लगे चचा जान, मेरे अब्बा मुझसे नाराज़ हैं, तो मैं 2-3 दिन आपके पास गुजार लूँ? उनका बेटा बिल्कुल ज़रूर आ जाओ। तो वो अब इशा के बाद वो जल्दी से उन्होंने चादर ऊपर ली और उसमें थोड़ा यूँ सुराख बना के ना उनको देखने लगे कि अब ये क्या करिश्मा करते हैं। वो सारी रात का लंबा सजदा करेंगे या सारी रात का रुकू करेंगे या सारी रात रोते रहेंगे, क्या करेंगे? तो ऐसे देख रहे।
وہ آئے اور سونے کی دعا ہے رات کی، اللہم بسمک اموت و احیا، انہوں نے وہ دعا پڑھی اور تھوڑی دیر بعد ان کے خراٹے شروع ہو گئے۔ اب یہ انتظار کر رہے کہ ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، ابھی اٹھیں گے، حتیٰ کہ فجر کی اذان ہوئی اور یہ انتظار انتظار انتظار، اور وہ اذان پہ اٹھے تو اب یہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ چاچے نے تو 2 نفل تہجد بھی نہیں پڑھے، تو جنت کی بشارت کہاں سے مل گئی؟ اب اللہ کے نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، اور آگے چاچا جی کا بھی عمل کوئی نظر نہیں آ رہا، ساری رات سوتا پہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایک رات اور دیکھوں گا۔ اگلی رات عشاء کے بعد انہوں نے وہی کام کیا، چادر اوپر لی اور ایسے کر کے، بیچارے کتنے تھکے ہوں گے، یوں کر کے دیکھ رہے، وہ آئے اللہم بسمک اموت و احیا اور او گئے۔ وہ ساری رات سونے میں گزار دی، فجر کی نماز اذان پہ اٹھے۔ اب ان کی حیرت اور بڑھ گئی کہ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، تو ان کو تو جنت کی بشارت ملی پڑی ہے، یہ تہجد بھی نہیں پڑی اور جنت کی بشارت۔ اچھا ایک رات اور دیکھوں گا۔ پھر تیسری رات وہی تماشا انہوں نے کیا، انہوں نے بھی وہی تماشا کیا، سیم انہوں نے اپنی سونے میں رات گزاری، یہ ان کو چیک کرنے میں لگے رہے۔ آخر جب اذان پر وہ اٹھے تو یہ بول پڑے، کہنے لگے چاچا سچی بات یہ ہے، میری کوئی اپنے ابا سے لڑائی نہیں تھی، میں نے 3 دن تیرے بارے میں مسلسل سنا کہ ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا ہے، ایک جنتی آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے تیرے بارے میں فرمایا، تو میں دیکھنے آیا تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں، تو آپ تو ساری رات سوتے رہتے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ اللہ کے نبی کی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی، وہ تیرے پاس پلے بھی کچھ نہیں ہے جس کو وہ سمجھ رہے تھے کہ کچھ بندگی عبادت۔ کہنے لگے بھتیجے یہی ہے جو تو نے دیکھا ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ نہ بوجھل قدموں سے واپس، چونکہ وہ 2 چیزوں کو آپس میں جوڑ بٹھانا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ادھر جنت کی بشارت ہے، ادھر ساری رات کا سونا ہے۔ جب میں نے پہلے بتایا کہ اس زمانے میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے کہ پتہ نہ چل جائے، تو یہ ساری رات سو کے یہ کیسے جنت کیسے مل گئی؟ جب وہ دروازے تک پہنچے نا تو کہنے لگے بھتیجے ادھر آؤ، تو میں اندر کی بات بتاؤں۔ تو انہوں نے کہا یہ بتائیں۔ تو کہنے لگے یہ جو دل ہے نا، اس میں کسی کی نفرت کوئی نہیں، اس دل میں کسی کی نفرت کوئی نہیں، اور مجھے کسی سے حسد کوئی نہیں ہے۔ اللہ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، اور اس زبان سے میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو وہ ایسے کھڑے تھے نا، تو ان کا جو حدیث میں تو یہ ایکشن نہیں ہے، لیکن تھوڑا عربی سے مناسبت کی وجہ سے جو ان کا جو باڈی ریاکشن ہوا وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگے ہوا ہوا، اچھلے اگو یہ پھٹا تھوڑا ہے نہیں تو میں ڈہ نہ پاؤں، تو کہنے لگے ہوا ہوا، کہنے یہی ہے یہی ہے، اور آگے کہنے لگے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ کے بندوں سے دل صاف رکھنا۔ اپنے گھروں میں اگر آپ کئی میاں بیوی آئے ہوئے ہیں، اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہو تو وہ پیسے سے نہیں آئے گی، وہ آپ کے اچھے اخلاق سے آئے گی، آپ کے اچھے رویے سے آئے گی، برداشت کرنے سے آئے گی، ایک دوسرے کی برداشت کرنے سے
आपस में मोहब्बतें कायम होती हैं, चीज़ों से नहीं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की, जिसमें हमने मौलाना तारिक जमील का बयान सुना, जिसमें आखिरी जन्नती का हाल हमने सुना। आखिरी जन्नती का हाल तो हमने सुन लिया, लेकिन हम जन्नत में जाएंगे कैसे, ये भी एक पॉइंट है ना। हम लोग मौलाना तारिक जमील ने एक बात कही है ना कि डॉक्टरी की डिग्री भी लो और सामने दुनिया की डिग्री लो ही लो, आखिरत की भी लो। एक 5 वक्त की नमाज है, दिन के 5-5 मिनट तो निकल ही सकते हैं ना। अगर हम कहें कि बहुत टाइम लग रहा है, ये बहुत टाइम नहीं, बहुत थोड़ा टाइम है। अच्छे अखलाक, 5 वक्त की नमाज, ज़िंदगी में हर चीज़ मिल जाएगी, दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाएगी। दुनिया की डिग्री यहीं पे ही रह जाएगी। जो हमने पर नमाज़ पढ़ेंगे, जो हम अमाल कमाएंगे, वो हमारी दुनिया को भी बेहतर बनाएगी और हमारी आखिरत को भी बेहतर बनाएगी। सो दुनिया तो हमारी सारी ज़िंदगी नहीं है, हमारे पास की ज़िंदगी है ही कितनी, हमें खुद को नहीं पता। तो हम कहें हमारे पास बस सारी ज़िंदगी पड़ी हुई है। सारी ज़िंदगी कितनी है? 10 साल, 5 साल, 2 साल, या फिर आ जाए ज़्यादा 20-25 साल। ये 20-25 साल गुजरते वक्त अंदाज़ा भी नहीं होता और गुजर जाते हैं, सेकंड्स नहीं लगते, आंखें बंद हो और 20-25 साल गुजर गए हैं। एट दी एंड ज़िंदगी का अंत तो होना ही है। सो जितना हो सके अपनी लाइफ में ना, से मुश्किल जिस तरह भी आपसे टाइम निकल सके, टाइम निकाले, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अल्लाह ताला नमाज हम पे फ़र्ज़ ज़रूर है, लेकिन अल्लाह ताला सजदे की भी उसको सजदे की नेमत हर किसी को नहीं मिलती। अपने रब के सामने झुकना सीखो। अगर आपने एक वक्त की नमाज़ पढ़ी, दूसरे वक्त की नमाज़ के लिए आपके पास टाइम नहीं ना और आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे, तो सोचो आपकी क्या पहली नमाज़ कबूल हुई है? अगर वो कबूल हुई है तो ही आप अल्लाह ताला आपको अगली नमाज़ के लिए बुलाएंगे ना कि बंदे आ जाए, मुझे तेरे तो आपकी पहली नमाज़ में इतनी तड़प होनी चाहिए कि अल्लाह ताला आपको दूसरी नमाज़ के लिए बुलाएं कि बंदे मुझे तेरे, अब तू मेरे सामने दोबारा आके खड़ा हो। हर किसी को ये नेमत नहीं मिलती, चाहे ये फ़र्ज़ है, लेकिन हर कोई ये फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकता। चाहे हम ये लेम एक्सक्यूज़ बनाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर हम बिज़ी है, या हमें ये है या वो है, बीमार है, या जो भी हम लेम एक्सक्यूज़ बनाते हैं, ये लेम ही है एक्सक्यूज़। अगर हम ये सारे लेम एक्सक्यूज़ बनाते हैं, सोचो क्यों हम ये क्या बीच मेथड के, क्यों हमें तौफीक नहीं हो रही, क्यों अल्लाह ताला हमें नमाज के लिए नहीं बुला रहे, क्यों अल्लाह ताला हमारे दिन में वो तड़प नहीं पैदा कर रहे कि हम खुद उठे नमाज के लिए, क्यों हम शैतान के वरगलाने पे नमाज नहीं पढ़ पा रहे। ये पॉइंट सोचें और अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।